लोमड़ी और कौवे की कहानी। ये कहानी है एक लोमड़ी की जो बहुत देर से खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद एक पेड़ के पास से गुजरते हुए लोमड़ी की नजर ऊंचे डाल पर बैठे एक कौवे पर पड़ी और फिर वो वहीं पर रुक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कभी कौवे को देखा नहीं था, लेकिन जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वो थी कौवे की चोंच में दबी हुई रोटी। अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, शुभ प्रभात मेरे सुंदर दोस्त, कैसे हो तुम? लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद कर ली और लोमड़ी के अभिनंदन का कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने कौवे को बड़ी मिठास के साथ बोला, तुम कितने सुंदर हो दोस्त, तुम्हारे पंख कितने चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो और मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गया। इधर लोमड़ी कोशिश करती रही, दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है, इसकी आवाज कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की तारीफ सुनकर कौवे से रहा नहीं गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से दबी हुई रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले लोमड़ी इसी के इंतजार में थी। वो रोटी के पास गई और उसको झपट लिया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेके वहां से भाग गई और कौवा पीछे पीछे काव काव करता रह गया। कहानी की सीख। लोमड़ी और कौवे की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो कुछ भी दूसरों से सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारे हित में नहीं सोचता। Thank you for watching. If you like the story, please subscribe and share my channel.